क्या आपके घर में बाल्टी है? क्या आपने कभी बाल्टी से पानी को ढोया है? और क्या आपने कभी भी अपने घर में पाइपलाइन की सुविधा देखी है, जिससे एक बार टंकी में पानी रहे तो वहाँ से आप पाइपलाइन के थ्रू, नलों के थ्रू पानी का इस्तेमाल कर सकें? आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या पूछ रहा हूँ। इसका जवाब हमारी आज की इस छोटी सी कहानी में मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए इन दोनों सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुकिश क्लब पर। मैं हूं शुभेंदु बैनर्जी और आज हम अपनी उसी सीरीज़ छोटी मगर मोटी बातों के जरिए लाइफ लेसन्स को लेने के लिए एक छोटी सी कहानी को लेकर के वापस प्रस्तुत हुए हैं। कहानी ली गई है एक प्रसिद्ध बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन से। कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि इटली के एक छोटे से गाँव में दो कज़न रहा करते थे, ब्रूनो और पाब्लो। काफ़ी गरीबी से चल रहे थे ये दोनों ही परिवार, ये दोनों ही भाई। ये गांव पानी की वजह से बहुत ज़्यादा तरस रहा था। ये दर दर की ठोकरें खाते, नौकरियों की तलाश में रहते, किसी प्रकार की नौकरी इन्हें नहीं मिल पाती। फिर एक दिन गांव के मुखिया ने इन दोनों को बुलाया और इनको एक नौकरी का ऑफर दिया। वो नौकरी क्या थी? वो नौकरी थी दूर नदी से बाल्टी भर के पानी ला करके गाँव वालों को देना, और ये हर एक बाल्टी के लिए 1 पैसा यानी 1 सेंट देने को रेडी थे। दोनों खुशी से उछल पड़े। दोनों को एक नौकरी मिल गई जो उस पूरे गांव में बहुत ज़्यादा पे करने वाली नौकरी थी। इन दोनों ने फटाफट ये नौकरी एक्सेप्ट कर ली, ज्वाइन कर ली और दोनों बाल्टी लेकर के नदी की ओर चल दिए। ये प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक बाल्टियों से नदी से लेकर के गांव तक पानी को ढोते और एक दिन में अच्छा खासा पैसा कमा लेते। दिन प्रतिदिन इनके पास अच्छी खासी रकम एज अ सैलरी आने लगी और ये बहुत खुश थे। इनको लग रहा था कि पूरे गांव में सबसे बड़े सैलरी कमाने वाले यही है, और ये सत्य भी था। ये सत्य भी था। इस प्रकार बाल्टी ढोते ढोते कुछ दिनों के बाद जो पाब्लो और ब्रूनो में से ब्रूनो था, उसने पाब्लो से एक बात कही कि पाब्लो, मेरे पास एक आइडिया आया। ये रोज़ रोज़ की हमाली करना, रोज़ रोज़ की ड्यूटी करना, बाल्टी ढोना, कंधों में दर्द होना, इसके बजाय मेरे पास एक आइडिया आया है। वो आइडिया क्या था? वो आइडिया ये था कि क्यों ना हम नदी से लेकर के गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दें। पाब्लो हंसने लगा और कहा, पागल हो क्या? ऐसा भी भला किसी ने सुना है कि पाइपलाइन बिछाई जाए? ब्रूनो कहा, नहीं, मेरे पास इसका बहुत अच्छा आइडिया है और हमारी ये बाल्टी ढोने का काम भी खत्म हो जाएगा। फिर हम घर बैठे पाइप से जो पानी आएगी उससे एक निश्चित रकम गाँव वालों से लेंगे। पाब्लो हंसते रहा, कहा, पागल हो गए हो? गांव में सबसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी हमें मिली है। कुछ दिनों में मैं अच्छे नए जूते खरीद सकता हूँ, उसके कुछ दिनों में घर पे पार्टी दे सकता हूँ, एक नया घर बनवा सकता हूँ। तुम ये बेकार की बातें मत करो, बाल्टी उठाओ और चलो पानी लाने। लेकिन ब्रूनो को अपने इस आइडिया पर यकीन था, भरोसा था। उसने ठाना कि वो आधे दिन के लिए बाल्टी से पानी ढोएगा और बाकी आधे दिन पाइपलाइन का काम करेगा। पाब्लो उससे निराश हो गया और वो अपना काम करने लगा। ब्रूनो आधे दिन का पानी रख बाल्टी से पानी ढोता और बाकी आधे दिन पाइपलाइन बिछाने का काम करता। छेनी हथौड़ी से धीरे धीरे पाइपलाइन बिछाता। वहीं जो पाब्लो था, दिन भर कमा करके इससे दोगुनी राशि कमा रहा था और मस्त लाइफ जी रहा था। वो गांव के शराब खानों में जाकर के बैठता, गांव वाले के लोगों को मुफ्त में शराब पिलाता। वो गांव वाले लोग इसके पैसे से शराब पीने की वजह से इसके ऊपर जोक्स पर हंसते, ठहाके लगाते, इसकी तालियां बजाते, इसकी तारीफ करते। ब्रूनो जबकि उस वक्त अपने काम पर लगा रहता, पाइपलाइन बिछाने का काम करता। पथरीली ज़मीन थी, पाइपलाइन बिछाना आसान नहीं था, लेकिन ब्रूनो सिर्फ अपने दिमाग पर एक ही बात कहता, बस 1 इंच और, बस 1 इंच और। ये कहते कहते वो अपने दिमाग पर ये दोहराता, पुरस्कार पर नज़र रखो, जब पाइपलाइन तैयार हो जाएगा तो क्या होगा, पुरस्कार पर नज़र रखो, पाइपलाइन तैयार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। देर रात तक वो काम करता और जब अपने घर जाता तो बगल के बार से, शराब के खाने से पाब्लो की हंसने की आवाज़ें और उसके पैसे से शराब पीने वालों की ठहाके इसे कानों में चुभती। फिर भी अपने मन में एक ही मकसद ठानता, बस 1 इंच और, पुरस्कार पर नज़र रखो, बस 1 इंच और, पुरस्कार पर नज़र रखो। और ऐसे करते करते वो सो जाता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 1 इंच करके कई फीट तक ये पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया। जबकि पाब्लो और ब्रूनो में आपस में अब बात भी नहीं होती थी। पाब्लो बड़ा आदमी हो गया था, अपने घर में झूले पर बैठा रहता था, शाम एंजॉय करता था। लेकिन धीरे धीरे पाब्लो थकने लगा, उसके कंधे झुक से गए, कंधों में दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वो कम बाल्टियाँ ढोने लगा, कम कमाने लगा। अब वो शराब खानों में लोगों को शराब नहीं पिलाता। इसी वजह से वो
शराब खाने वाले लोग इनके गैर हाजिरी में इनका मजाक उड़ाते कि वो देखो आ गया बाल्टी वाला पब्लो, वो देखो आ गया बाल्टी वाला पब्लो। और अब ये कोने में बैठ करके एक अकेले से शाम गुजार रहा होता खाली बोतल के को लेकर के, जबकि अभी भी ब्रूनो पाइपलाइन के काम में लगा हुआ था। और गांव वाले भी ब्रूनो को पागल समझते थे। पाइपलाइन मैन के नाम से उसे मजाक उड़ाया करते थे। पर वो एक दिन आ गया, पाइपलाइन तैयार हो गई। गांव वालों को नदी से पानी ढोने के लिए अब किसी को नौकरी पर रखने की ज़रूरत नहीं थी, प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रूनो द पाइपलाइन मैन ने पाइपलाइन बिछा दी थी। और गांव में अब पानी निरंतर 24 घंटे पानी आ रहा था, चाहे ब्रूनो रहे या ना रहे, चाहे बाल्टी से कोई पानी लाए या ना लाए। इसके बदले ब्रूनो एक निश्चित रकम गांव वालों से लेता था। अब ब्रूनो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहा बिना किसी खास मेहनत के। पाब्लो को देख करके चिढ़ मचती थी। पाब्लो अब गरीब हो चुका था। एक दिन ब्रूनो पाब्लो के पास पहुंचता है और पाब्लो कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहता है मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। कह रही मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने इतने दिनों में पाइपलाइन बिछाने में बहुत मेहनत की और जहाँ जहाँ मुझे कठिनाई आई मैंने नोट डाउन किया, सारे नोट्स बनाए। मैं अब जान चुका हूँ कि एक पाइपलाइन को बिछाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक पाइपलाइन नहीं बिछाने, मुझे हर गांव में पाइपलाइन बिछाना, हर शहर में पाइपलाइन बिछानी है, दुनिया भर में पाइपलाइन बिछानी है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हें ये सारे के सारे पाइपलाइन बनाने की टेक्निक सिखाऊंगा और तुम किसी और को सिखाना, वो फिर किसी और को सिखाएंगे और दुनिया भर में पाइपलाइंस की नेटवर्क बिछाई जाएगी। पाब्लो सुनता है और कहता है ठीक है फिर चलो इस काम को करते हैं। ब्रूनो पाब्लो को सिखाता है, वो और पाइपलाइन बनाते हैं। धीरे धीरे पाब्लो और ब्रूनो दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके होते हैं, अपनी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। अब उनको बाल्टी ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब उन्हें हमाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जब दूसरों को सिखाते तो वापस से उनको ब्रूनो और पाब्लो की खुद की याद आती। दुनिया की जगहों पर जब जाते और वो बाल्टी ढोने वालों के पास पहुंचते और उन्हें कहते रुक करके कि सुनो मेरी बात मानो, बाल्टी ढोना काम करो बंद करो और चलो पाइपलाइन बनाते हैं। वो उनमें से ज़्यादातर लोग पाब्लो की तरह निराश हो जाते और हताश हो जाते और कहते कि इतनी अच्छी तो नौकरी चल रही है, इतना अच्छा तो काम चल रहा है, इतनी अच्छी तो पैसे मिल रही है, अब ये काम छोड़ करके मैं पाइप बनाने जाऊँ? पागल हो क्या, अपना रास्ता नापो। और ये ब्रूनो और पाब्लो एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते और दुखी भी होते हैं कि बाल्टी ढोने का माइंडसेट अभी भी लोगों में नहीं जा रहा है। तो इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं? इस कहानी से ये सीख रहे हैं कि क्या आप भी बाल्टी ढोने वालों में से हैं? माफ़ कीजिएगा बट आप ही नहीं, दुनिया के 90% से ज़्यादा लोग बाल्टी ढोने वालों में से हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप जितना देर काम करते हैं उससे मिलने वाली तनख्वाह से, सैलरी से खुश होते हैं। किसी की बाल्टी छोटी, किसी की बाल्टी बड़ी हो सकती है, यानी किसी की तनख्वाह छोटी, किसी की तनख्वाह बड़ी हो सकती है, लेकिन सब बाल्टी में ही खुश हैं। कोई पाइपलाइन बिछाने को तैयार नहीं है। आप सोच रहे होंगे हम कब पाइपलाइन बिछाएंगे? दिन भर तुम काम करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते होगे, उसके बाद का खाली समय निकालो, सुबह का 1 घंटा निकालो, शाम का 1 घंटा निकालो और पाइपलाइन बिछाने का काम करो। अब आप सोच रहे होंगे पाइपलाइन क्या? पाइपलाइन का मतलब ये कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि आपको ज़िंदगी भर काम करने की वजह से सिर्फ उतना ही पुरस्कार, उतना ही तनख्वाह नहीं, बल्कि निरंतर एक लगातार ऑटो पायलट मोड पर इनकम आती रहे। और इसके लिए बाल्टी ढोने के काम में ही ब्रूनो की तरह आपको पाइपलाइन बनाने के काम के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। पुरस्कार देर से मिलेगी लेकिन पुरस्कार निश्चित मिलेगा। ऐसा विश्वास रख करके आपको पाइपलाइन का काम ज़रूर करना होगा। और इसके लिए आप कैसा कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। क्या आपके पास अंबानी, अडानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह लाखों करोड़ों डॉलर्स हैं, अरबों रुपए हैं? नहीं। क्या आपके पास बड़े जेट विमान हैं, बड़ी फैक्ट्री है? नहीं। क्या आपके पास बहुत सारी लोगों का नेटवर्क है? नहीं। तो फिर आपके पास ऐसा क्या है कि आप भी बड़े इंसान बन सकते हैं, आप भी पाइपलाइन बना सकते हैं? इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दूसरों को भी शेयर करें। नमस्कार, हर हर महादेव।